आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर हम सभी कैंपस के लिए एक जंगल गए थे। हल्की ठंड थी। अंत अध रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब समझा और आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी बड़ी शानदार इमारत दिखी। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग थे। ऐसा मुझे दूर से लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते हुए खड़ा हुआ। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उसे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है। वह कपड़े तुम्हें दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगा। और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा। मैंने हल्के से हाँ में सर हिला दिया और उस दिशा की ओर जाने के लिए मुड़ गया। मैं अभी कुछ कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था। उसे देखते उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद और यहाँ हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बेले बोले, वो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ और चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और इसके सामने एक सोफा रखा हुआ था। बीच में एक टेबल थी जिस पर दो ग्लास रखे हुए थे और एक बड़ी बोतल ब्रांडी और दो पत्रिकाएं रखी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकाल कर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज करके जैसे ही निकला, मेरी नजर बाथरूम के एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मैंने एक बाथरूम में लगे आईने को देखा और मैं चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से बाहर निकल आया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक अपना नाम ही नहीं मुझे बताया।
कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और बाथरूम के लगा हुआ आईना कुछ अजीब सा है। उसमें मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया लेकिन मेरा सर ही गायब था। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं रुकूंगा। बारिश में भीगता हुआ अपने कैंप चला जाऊंगा। कहते हुए कमरे से बाहर जाने दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको। तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भय था। मतलब चाहे जो हो, तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। क्या? क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई नहीं जान सका। जो आज तक कोई नहीं जान सका, वह मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दो। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं और मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ाऊंगा। वैसे ही तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो। वहां तक तुम अब पैदल नहीं जा सकते। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्त थी। मैं उनके बगल में जाकर बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया। दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के दो सैनिक हमारे सैनिक के वेश में हमारे ही घायल सैनिकों को लेकर आए। वह घायल था और हमने देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठी कहीं छुपा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी का आगे का पार्ट सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।